नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों का एक खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसमें रहस्य कभी खत्म नहीं होते हैं। आज हम सभी बहुत तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। आज हम काफी एडवांस भी हो चुके हैं, लेकिन अगर हम अतीत में जाकर देखें तो हमारे सामने कुछ ऐसे चमत्कारी और रहस्यमय ग्रंथ आ जाते हैं जिन्हें समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। आज के इस वीडियो में हम भारतवर्ष के कुछ अत्यंत ही प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन रहस्यमय ग्रंथों के बारे में जान गए तो आप अपने ग्रंथों पर गर्व करेंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उस जानकारी की आज के लोगों को कदर नहीं है। दोस्तों, हमें तो गर्व होना चाहिए उन ऋषि मुनियों और ज्ञानियों के ऊपर जिन्होंने हमारे इस चमत्कारी ग्रंथों की रचना की और हमारे लिए उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया। दोस्तों, यह विडंबना तो देखिए कि जहां हमारी आज की पीढ़ी इन ग्रंथों के चमत्कारी किताबों को पढ़ना तो दूर, उसका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहती, वहीं दूसरे देश के लोग भारत में आकर हमारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। यहीं से सीखकर उन्होंने कई तरह के आविष्कार भी किए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अगर आपको इन रहस्यमय ग्रंथों के बारे में जानना हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहली रहस्यमय पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। दोस्तों, वैसे तो तंत्र शास्त्र में सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है विज्ञान भैरव तंत्र। इस पुस्तक को किसने लिखा वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में अस्तित्व में आई थी। भैरव तंत्र पुस्तक में माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछती हैं और भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह पुस्तक अत्यंत रहस्यों से भरा हुआ है। यह पुस्तक तंत्र विद्या के संबंध में बनाया गया है, जिसे सुनकर या पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी किताब है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र एक रहस्यमय शास्त्र है। यह व्यक्ति के भविष्य और उसके सभी चरित्रों को सामने लाकर रख देता है। हस्त विज्ञान तो सामुद्रिक शास्त्र की एक शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण संसार के अध्ययन की विद्या है। सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान संपूर्ण भारत में और दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का जन्म 5000 साल वर्ष पहले हुआ था। हिबांजस और हगल के विधि पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक विज्ञान पर लिखी गई यह पुस्तक, जिसे सिकंदर महान को भेंट कर दिया गया था। तीसरी चमत्कारी किताब है बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी भारत की लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी हमें विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का बोध कराती है। इसमें बेताल विक्रमादित्य को रोज एक कहानी सुनाता है और अंत में सम्राट उसे एक प्रश्न पूछता है, लेकिन यदि सम्राट ने कुछ बोला तो बेताल पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन यदि सम्राट प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो सम्राट का सर फट जाएगा। बेताल पच्चीसी पुस्तक को भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। इस पुस्तक की कहानी का स्रोत राजा सातवाहन की मंत्री गुणानिधि द्वारा रचित बरकहा नामक ग्रंथ को लिया जाता है। इसकी रचना ईसा पूर्व में 495 वर्ष पूर्व हुई थी। इस ग्रंथ में 1.25 लाख छंद थे। कहा जाता है कि किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में यह लिखा गया है, लेकिन आज इसके साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अगली रहस्यमय पुस्तक है अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति। पाणिनि द्वारा रचित दुनिया भर की प्रथम भाषा का प्रथम ग्रंथ है। इसका नाम अष्टाध्यायी इसके 8 अध्यायों के कारण पड़ा। यह 500 ईसा पूर्व के पहले का है। ऐसा कहा जाता है कि योग सूत्रों को समझने के बाद ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शनों का सार है। इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली पुस्तक है उपनिषद। दोस्तों, आप सभी ने उपनिषद का नाम तो सुना ही होगा। इस ग्रंथ की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। यह पुस्तक भारत की सबसे मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भारत के सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है
उपनिषद भारत के अनेकों ऋषि मुनियों के वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम है। उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषदों को आधार मान करके दर्शनों को सभी भाषा में रूपांतरित करके विश्व के अनेकों धर्मों और विचारधारा का जन्म हुआ है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषद पर अपना भाष्य लिखा उसे प्रमाणित माना गया है। उपनिषद में कई लौकिक, चमत्कारी और रोचक बातें कही गई हैं, जिसे सुनकर आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। अगली चमत्कारी पुस्तक है यामिनीक शास्त्र। यह एक रहस्यमयी पुस्तक है और इसके रचयिता ऋषि भरद्वाज हैं। उन्होंने इस किताब में विमान बनाने के जिस तकनीक का उपयोग किया था उसका इस्तेमाल आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक पद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ अंश भाग ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहा जाता है कि इस दिव्य ग्रंथ में ऊंचे और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विभिन्न धातुओं के निर्माण का ज्ञान मिलता है। पुस्तक नंबर 7, लाल किताब। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाशवाणी होती थी। उसी आकाशवाणी के जरिए कुछ इस प्रकार के ज्ञान की बातें होती थी। यह साधारण मनुष्य की सोच से परे है, परंतु जो ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा होते थे वे इतने ज्ञानी होते थे कि वे आकाशवाणी को सुनकर उसे याद कर लिया करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सुनाते थे। इस तरह से लोगों ने इस रहस्यमय ज्ञान को ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर लिया था। साल 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने लिखा है कि उन्हें हिमाचल से एक पांडुलिपि मिली थी जिसका उन्होंने अनुवाद किया था, जो कि ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। रूपचंद जी जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीन विद्या का ग्रंथ है और यह विद्या हिमाचल से उत्तरांचल तक फैली हुई है। इसके बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान तक फैला। इसके बाद अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे हुए सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1941 ईस्वी में 383 पृष्ठ वाली इस पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसका नाम था लाल किताब। अगली रहस्यमय पुस्तक है रस रत्नाकर। प्राचीन भारत के महान रासायनिक शास्त्री नागार्जुन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके जन्म स्थान और समय पर कोई सही जानकारी नहीं है। सभी के अलग अलग मत हैं। रासायनिक शास्त्र की उनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और असिंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। रस रत्नाकर में रस यानी पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसे देश में धातु कर्व और कामिक गरी के स्तर पर सर्वेक्षण भी दिया गया। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन, चांदी की धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं और इसमें सोना बनाने की विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे परिवर्तित होती हैं। यदि सोना ना भी बन पाए तो इसे समागम विस्मन के द्वारा ऐसी धातुएं बनाई जाती हैं जिसकी पीली चमक बिल्कुल सोने जैसी होती है, जिसमें हिंगुल और टीन जैसी किलमाइन से पारे जैसी वस्तु बनाने के तरीका भी लिखा गया है। अथर्ववेद। अथर्ववेद के सूत्रों को समझना बहुत ही कठिन है। इस वेद में कई तरह की विद्याएं आती हैं, जैसे प्राण विद्या, विकर्षण विद्या, सम्मोहन विद्या, मधु विद्या, संवर्ग विद्या आदि। दरअसल वर्तमान में फैली रेकी विद्या का जन्म इसी से हुआ है। इस विद्या का ज्ञान हमें अथर्ववेद के 13वें अध्याय में मिलता है। अथर्व विद्या के अनुसार यदि किसी षड्यंत्रकारी ने किसी तरह से तुम्हें परेशान किया है या नुकसान पहुंचाया हो, तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में रहते हुए भी आभास पा सकते हैं कि कौन कहाँ आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। नंबर 10, संवर्ग विद्या, जो उपनिषद यौगिक के गाड़ीवान को आती थी। ये गाड़ीवान ही रेकी ऋषि थे। इनका नाम गाड़ीवान इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने गाड़ी में ही सोते थे। रेकी ऋषि ने विराट शक्ति ऊर्जा को ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इस विद्या को जापान में रेकी कहा गया है। कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। आपको यह भी बता दूं कि सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म का जन्म भी अथर्ववेद से ही हुआ है।
सम्मोहन विद्या को भी प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या भी कहा जाता है। इसे मोहिनी विद्या या सम्मोहन विद्या भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि सिद्धियां मोक्ष प्राप्ति के लिए इस विद्या का उपयोग करते थे, लेकिन जब यह विद्या गलत लोगों के हाथ लगी तो उन्होंने काला जादू करना शुरू कर दिया। इसका प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए करने लगे। इस प्रकार अनेकों ज्ञान और रहस्यों से भरा हुआ हमारा इतिहास जो आज किसी न किसी ग्रंथ के रूप में छुपा हुआ है। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपने इनमें से किन किन ग्रंथ के बारे में पहले ही सुन रखा है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।